हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जीआरआर और नेट रिप्रोडक्शन रेट एनआरआर निकालना सीखेंगे और इनके सम्स भी सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द जीआरआर और ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। जीआरआर निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, हम दोनों से ही सम सॉल्व करेंगे। पहली मेथड सीखते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप होगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ फीमेल बर्थ आउट ऑफ टोटल बर्थ। यानी कि क्वेश्चन में हमें टोटल बर्थ की कॉलम दी हुई रहेगी। टोटल बर्थ में मेल और फीमेल दोनों ही चिल्ड्रन दिए हुए रहते हैं, तो हमें टोटल बर्थ में से सिर्फ फीमेल चिल्ड्रन की हम अलग कॉलम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ फीमेल चिल्ड्रन का ही काम है, मेल चिल्ड्रन से हमें काम नहीं है। सेकेंड स्टेप, फाइंड आउट फीमेल बर्थ रेट पर 1000 फीमेल्स। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सपोज़ करो कि 5000 फीमेल पॉपुलेशन मिलके 500 चिल्ड्रन को बर्थ दे रही है। 5000 फीमेल्स 500 चिल्ड्रन को बर्थ दे रही है, तो 1000 फीमेल मिलके कितने चिल्ड्रन को बर्थ देगी, यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम फिर से नई कॉलम बनाएंगे जिसमें हम फीमेल बर्थ रेट, जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो फीमेल चिल्ड्रन की हम कॉलम बनाएंगे ना, तो उस कॉलम और फीमेल पॉपुलेशन की कॉलम को हम यूज़ करके पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन से कितनी बर्थ रेट है वो निकालेंगे। ये जब हम सम करेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें। फिर थर्ड स्टेप हमारा होगा द टोटल ऑफ फीमेल बर्थ रेट इज मल्टीप्लाइड बाय द क्लास इंटरवल आई टू गेट द जीआरआर। जीआरआर निकालने के लिए हम फाइनल स्टेप करेंगे, जो हमने सेकेंड स्टेप में नई कॉलम बनाई थी ना फीमेल बर्थ रेट पर 1000 पॉपुलेशन की, उसका हम टोटल निकालेंगे और उसको क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लास इंटरवल मतलब क्लास का गैप, जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो सब में 5 का गैप है, तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को। ठीक है, मेथड जो है वो थोड़ा शॉर्ट है, वो भी सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम TFR निकालेंगे। TFR मतलब सिग्मा SFR मल्टीप्लाइड बाई आई। SFR मतलब स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट। ये दोनों ही मेथड मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में सिखाई है। अगर आपको वो नहीं आती है TFR और SFR निकालना, तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। पहले TFR कैलकुलेट करेंगे, TFR की SFR की हम एक नई कॉलम बनाएंगे, उसके टोटल को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास TFR आ जाएगा। ठीक है, और फिर उस TFR को हम फीमेल पॉपुलेशन के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन में आपके पास दिया रहेगा 52:48, ये मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो है, तो 52% मेल का पॉपुलेशन है और 48% फीमेल पॉपुलेशन का परसेंटेज है, तो आपको TFR को फीमेल वाले से मल्टीप्लाई करना है। मतलब TFR मल्टीप्लाइड बाई 48% अगर हम कर देंगे तो हमारे पास हमारा GRR आ जाएगा। ये रेशियो हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर सम। इसमें हमारी फर्स्ट मेथड से GRR निकालेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट वेयर द फीमेल बर्थ इज 48%। यहाँ पे फीमेल बर्थ का परसेंटेज दिया है कि 48% फीमेल पॉपुलेशन है, मतलब फीमेल चिल्ड्रन है। तो पहली कॉलम क्या है हमारी, एज की है, दूसरी कॉलम नंबर ऑफ़ वुमन, तीसरी कॉलम नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ यानी टोटल चिल्ड्रन की है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम पहले तो टोटल कर देंगे, जितनी भी कॉलम दी हुई रहेगी ना उनका टोटल निकाल लो आप। फिर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा यहाँ पे कि टोटल चिल्ड्रन में से हम फीमेल चिल्ड्रन की एक कॉलम बनाएंगे, तो हमारी एक नई कॉलम बनेगी नंबर ऑफ़ फीमेल बर्थ। तो ये जो बी वाली कॉलम है ना, नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ, इसको आप 48% से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फीमेल चिल्ड्रन का परसेंटेज 48 है। तो बी कॉलम मल्टीप्लाइड बाई 48% करोगे ना तो आपके पास ये सी नई वाली कॉलम आ जाएगी, फीमेल बर्थ की कॉलम आ जाएगी। तो फर्स्ट करते हैं, 1100 मल्टीप्लाइड बाई 48% इज़ 528। 3700 मल्टीप्लाइड बाई 48% इज़ 1776। थर्ड इज़ 2950 multiplied by 48% is 1416. Then next 2050 multiplied 48% is 984.
600 मल्टीप्लाई 48% इज़ 288, 180 मल्टीप्लाई 48% इज़ 86.4 एंड 16 मल्टीप्लाई 48% इज़ 7.68। इस कॉलम का टोटल निकाल लेते हैं 5086.08। पहला स्टेप हो गया हमारा, हमने टोटल चिल्ड्रन में से फीमेल बर्थ अलग कर दी। अब हमें क्या करना है, एक नई कॉलम बनाएंगे। सेकंड स्टेप होगा हमारा फीमेल बर्थ रेट, ये होगा हमारा पर 1000 फीमेल्स के लिए। अभी कैसे निकालते हैं, सी कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 1 को बताती हूँ। आप सपोज करो कि ये 34,000 फीमेल पॉपुलेशन मिलके, ठीक है, 34,000 मिलके 528 गर्ल्स को बर्थ दे रही है, तो 1000 मिलके कितने को देगी, आपको फीमेल बर्थ रेट निकालनी है। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 528 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 34,000। तो ये फॉर्मूला हमने इसी में से डिराइव की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से ही डिराइव की है कि सी कॉलम को मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, डिवाइड बाय ए कॉलम करो, तो आपके पास ये फीमेल बर्थ रेट आ जाएगा। हम पहला करके देखते हैं, 528 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 34,000 इज इक्वल टू 15.53, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाला करो, सी कॉलम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय ए कॉलम, तो 1776 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 33,000 विल गिव 53.82। ऐसे ही थर्ड वाला करो, 54.46, 41, 19.2, 8.64 एंड 0.96। तो ये हमारे फीमेल बर्थ रेट की कॉलम आ गई। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमें इस कॉलम का टोटल निकालना है, 193.61। अब GRR निकालने के लिए GRR पर इंटरवल इज इक्वल टू 193.61। ये 193.61 क्या है, जो हमने लास्ट वाली कॉलम निकाली ना, इसका टोटल लेना है हमें, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आई यानी कि क्लास इंटरवल। यहाँ पे आप सभी क्लासेस में देखिए, जो एज के कॉलम है ना, उसमें सभी क्लास में 5 का गैप है, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, लाइक दिस, सभी में 5 का गैप है। तो हम 193.61 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 968.05। ये हमारा GRR की वैल्यू आ गई पर 1000 फीमेल्स। ये 1000 फीमेल्स के लिए GRR आया है। तो अगर आप इस नंबर को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.96805 पर फीमेल। मतलब ये पर 1 फीमेल के लिए भी आप नंबर निकाल सकते हो और पर 1000 के लिए भी निकाल सकते हो। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो आंसर निकाल सकते हो, बोथ आर करेक्ट ओनली, ओके। लेकिन यूनिट लगाते वक्त ध्यान में रखना कि पर 1000 फीमेल्स लगाना है या पर फीमेल लगाना है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड का हमने सम कर लिया। अब हम सेकेंड मेथड सॉल्व करना सीखेंगे। अब सेकेंड मेथड सीखते हैं। ये फिर से वही सम है और इसको हम अब सेकेंड मेथड से GRR फाइंड करेंगे। तो सेकेंड मेथड में सबसे पहले तो हम टोटल फाइंड कर लेते हैं, जो 2 कॉलम दी हुई थी, और अब TFR सबसे पहले हमें फाइंड करना है। तो TFR के लिए हमें पहले SFR फाइंड करना रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको TFR और SFR फाइंड करना नहीं आता है तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाई है एग्जाम्पल्स के साथ। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फाइन, तो सबसे पहले हम SFR की कॉलम बनाएंगे। SFR की फॉर्मूला है B/F मल्टीप्लाइड बाई 1000। B मतलब बर्थ और F मतलब फीमेल पॉपुलेशन। तो हमारा पहला बर्थ क्या है 1100 और फीमेल पॉपुलेशन है 34,000। तो 1100 डिवाइड बाई 34,000 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज़ 32.35। सेकेंड, 3700 डिवाइड बाई 33,000 मल्टीप्लाई 1000 इज़ 112.12। थर्ड में 2950 डिवाइड बाई 26,000 मल्टीप्लाई 1000 इज़ 113.46। ऐसे ही हम सबका एक एक करके फाइंड कर लेंगे और इस SFR की कॉलम का टोटल निकाल लेंगे, 403.35। TFR के लिए हमें SFR की कॉलम का टोटल चाहिए रहेगा। TFR की फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा SFR मल्टीप्लाई आई। तो
तो SFR क्या है हमारा, टोटल SFR 403.35 मल्टीप्लाई आई यानी कि क्लास इंटरवल। फिर से यहाँ पे हम 5 का ही क्लास इंटरवल है, तो हम सिग्मा SFR को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 2016.75 TFR आ गया हमारा। ठीक है, अब हम GFR फाइंड करेंगे, सॉरी GRR फाइंड करेंगे। GRR इज इक्वल टू TFR मल्टीप्लाइड बाई 48%, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फीमेल पॉपुलेशन 48% है, तो हम TFR को 48% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2016.75 मल्टीप्लाई 48% इज 968.04। तो ये हमारा GRR आ गया पर 1000 फीमेल। इसको पर फीमेल के लिए भी निकाल सकते हो, डिवाइड बाय 1000 करके, बोथ आर करेक्ट। तो ये हमने दोनों ही मेथड सॉल्व कर ली। फ्रेंड्स, अगर आप दोनों मेथड को कंपेयर करोगे ना, तो दोनों मेथड एट द एंड सेम है। फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड में हमने सिर्फ पहले 2 स्टेप्स को ऑल्टरनेट कर दिया था, दोनों मेथड सेम ही है। ठीक है, वहाँ पर हमने पहले फीमेल टोटल बर्थ में से फीमेल बर्थ निकाली थी और उसका हमने बर्थ रेट निकाला था, तो हमारे पास GRR आ गया था। लेकिन सेकेंड स्टेप में हमने पहले बर्थ रेट निकाल दिया, जो हमने SFR निकाला ना उसे हम बर्थ रेट बोलते हैं। तो पहले बर्थ रेट निकाल दिया और फिर उसको हमने 48% से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास GRR आ गया। तो बोथ मेथड्स आर सेम, हमने सिर्फ दोनों स्टेप को ऑल्टरनेट कर दिया था। ठीक है, आपको जो हम NRR निकालना सीखेंगे, नेट रिप्रोडक्शन रेट और NRR निकालने के लिए हमने जो GRR में जो स्टेप्स फॉलो किए थे ना, तो पहले 2 स्टेप्स तो हमारे सेम रहेंगे, जो GRR में थे वही यहाँ पर भी होंगे NRR में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फीमेल बर्थ आउट ऑफ टोटल बर्थ, टोटल चिल्ड्रन में से हम फीमेल चिल्ड्रन को अलग करेंगे, और दूसरे स्टेप में हम फीमेल बर्थ रेट पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन वाली एक नई कॉलम बनाएंगे। पहले 2 स्टेप तो सेम हैं, लेकिन तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, द फीमेल बर्थ रेट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द सर्वाइवल फैक्टर टू गेट द NRR। अब यहाँ पे भी थर्ड स्टेप में हम एक नई वाली कॉलम बनाएंगे, उसमें हम जो सेकेंड स्टेप में हमने जो कॉलम बनाई थी ना, फीमेल बर्थ रेट पर 1000 पॉपुलेशन, तो वो वाली कॉलम को हम सर्वाइवल फैक्टर यानी कि सर्वाइवल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक नई कॉलम आएगी। अब ये सर्वाइवल रेट जो होगा वो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो सेकेंड स्टेप वाली कॉलम को सर्वाइवल रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो NRR आ जाएगा। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अवर सम फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, कैलकुलेट GRR एंड NRR। अब ये क्वेश्चन में आपको GRR और NRR साथ से दोनों साथ में ही पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एज ग्रुप दिया है, फीमेल पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स दिया हुआ है, थर्ड कॉलम फीमेल लाइव बर्थ दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल लाइव बर्थ की जगह पे सिर्फ फीमेल लाइव बर्थ दिए हुए हैं, मतलब हमारा एक स्टेप तो यहाँ पे कम हो गया कि हम फर्स्ट स्टेप में टोटल चिल्ड्रन में से फीमेल चिल्ड्रन को अलग करते थे ना, तो यहाँ पे वो नहीं करना है, क्योंकि फीमेल लाइव बर्थ ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे चुके हैं। तो हमारा पहला स्टेप कैंसिल हो जाएगा, हम सीधा सेकंड स्टेप से ही सॉल्व करेंगे। और लास्ट कॉलम है सर्वाइवल रेट की। सर्वाइवल रेट यहाँ पे NRR निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो हम जो पहली 3 रो दिए ना उसको हम पहले कॉलम में लिख देते हैं और उनका टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स एंड फीमेल लाइव बर्थ, ये हो गया। अब थर्ड आप नई कॉलम बनाओ। फर्स्ट स्टेप तो हमारा कैंसिल हो गया कि हम टोटल बर्थ में से फीमेल बर्थ निकालते थे, वो तो कैंसिल हो गया। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, फीमेल बर्थ रेट निकालना पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन के लिए, तो हम वही निकालेंगे। मैं आपको फिर से समझाती हूँ कैसे निकालते हैं कि फ़ीमेल पॉपुलेशन और लाइव बर्थ को देखिए। फीमेल पॉपुलेशन 140 है, 140 एक्चुअली 1,40,000 है, क्योंकि फ़ीमेल पॉपुलेशन 1000 में दी है ना, तो ये 1,40,000 है पूरा, सिर्फ 140 नहीं है। तो 1,40,000 फीमेल 1513 फीमेल चिल्ड्रन को बर्थ दे रही है, तो 1000 फीमेल पॉपुलेशन कितने चिल्ड्रन को बर्थ देगी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे वापस से, 1513 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1,40,000।
और यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन जो है वो थाउजेंड्स में दी है ना, इसीलिए हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हम ये 1513 को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी थाउजेंड्स में दी हुई है। तो हम सीधा बी कॉलम डिवाइड बाई ए कॉलम कर देंगे, ठीक है, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बी कॉलम को डिवाइड बाई ए कॉलम करो। फर्स्ट 1513 डिवाइडेड बाई 140 इज इक्वल टू 10.807। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, तो आप सीधा ऐसे करो कि 1513 मल्टीप्लाइड बाय पहले 1000 करो, फिर डिवाइड बाई 1,40,000 मत करना, ठीक है। सेकेंड 9416 डिवाइड बाई 142 इज 66.310। थर्ड में 10,268 डिवाइड बाई 152 इज़ 67.553। ऐसे ही आप सभी बी कॉलम को ए कॉलम से डिवाइड कर दो और इसका टोटल निकाल लो। ये कॉलम का टोटल आ गया, ये हमें GRR देगा। लेकिन इससे पहले हम हमारी पूरी टेबल पहले कंप्लीट कर लेते हैं। नई कॉलम बनाएंगे सर्वाइवल रेट की, ये पहले से क्वेश्चन में दी हुई है, ये वही कॉपी कर दी है मैंने, ठीक है। इसका टोटल नहीं निकालेंगे हम सर्वाइवल रेट की कॉलम का, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट कॉलम हम बनाएंगे NRR निकालने के लिए, जो होगी हमारी C कॉलम मल्टीप्लाई D कॉलम, मतलब फीमेल बर्थ रेट पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन, इसको हम सर्वाइवल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NRR, नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो C और D कॉलम को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 10.807 मल्टीप्लाई बाई 0.969 इज इक्वल टू 10.47। सेकेंड 66.310 मल्टीप्लाई बाई 0.967 इज 64.12। ऐसे ही C और D कॉलम को मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज़ निकाल लो और इसका टोटल कर लो 209.03। अब GRR निकालते हैं। GRR तो हमारा ये जो हमारे C कॉलम है ना, इसी का टोटल, ये टोटल ही हमारा GRR होता है ना। तो GRR आ जाएगा 218.224 और NRR निकालेंगे हम 209.03। जो लास्ट वाली कॉलम है ना C मल्टीप्लाई D वाली, इसका टोटल जो होता है ना वो NRR होता है हमारा। तो इसका टोटल है 209.03। तो ये हमारा NRR आ जाएगा पर 1000 फीमेल्स, और इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.209 पर फीमेल आ जाएगा। ये पर फीमेल के लिए भी निकाल सकते हो, पर 1000 फीमेल के लिए भी निकाल। ट्विस्ट है वो भी आप सीख जाओगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने GRR को, वो कॉलम की टोटल को हमने क्लास इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही मेथड करेक्ट है। अगर आप सिर्फ कॉलम का टोटल लिख देते हो तो वो भी हमारा GRR ही होता है। अगर आप क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो हमारा GRR होता है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना क्लास इंटरवल से, तो आप लिखना ये चीज़ कि GRR पर इंटरवल, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्टली GRR लिख के वैल्यू लिख सकते हो। बोथ आर करेक्ट, ये दोनों ही मेथड राइट ही होगी। ओके, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। अब हमारा नेक्स्ट सम चालू करते हैं। सेकेंड सम, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट GRR एंड NRR एंड जेंडर रेशियो इज़ गिवन मेल इज़ टू फीमेल इज़ 52:48। अब देखो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एज ग्रुप दिया हुआ है, फिर सेकंड में नंबर ऑफ़ बर्थ पर 1000 फीमेल दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ़ बर्थ है, मतलब नंबर ऑफ़ टोटल बर्थ है जिसमें मेल और फीमेल चिल्ड्रन दोनों हैं, लेकिन ये पर 1000 फीमेल दिया हुआ है। मतलब जो हम हमारा सेकेंड स्टेप करते थे ना पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन के लिए, वो वाला स्टेप यहाँ पे कैंसिल हो गया है। हमें सिर्फ पहला स्टेप ही करना है कि हम टोटल बर्थ में से फीमेल बर्थ को अलग कर देंगे। पर 1000 फीमेल तो ये पहले से दिया हुआ है, तो सेकेंड स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ट्विस्ट था, आपको हेडिंग ध्यान से पढ़नी होगी क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और उस हिसाब से ही आपको फिर सम करना है। पिछले सम में हमारा फर्स्ट स्टेप कैंसिल था और इस सम में सेकेंड स्टेप कैंसिल है। दोनों ही सम आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद लास्ट में हमें मोर्टालिटी रेट दी हुई है। यहाँ पे NRR निकालने के लिए सर्वाइवल रेट की जगह पे मोर्टालिटी रेट दे दी है। तो मोर्टालिटी रेट में से हम सर्वाइवल रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सम करते वक्त बताऊँगी। ओके,
तो सबसे पहले इसको वर्टिकली लिख लेते हैं और जो कॉलम पहली दो कॉलम लिखी है हमने एज ग्रुप और नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 फीमेल, पहली दो कॉलम लिख दी, इनका टोटल निकाल लेते हैं। और अब थर्ड कॉलम हम निकालेंगे फीमेल बर्थ पर 1000 फीमेल्स, मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ बर्थ दिया है ना इसमें से हम फीमेल बर्थ को अलग कर देंगे। तो फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो हमारा 48% है, ऊपर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है। तो सभी नंबर्स को 48% से मल्टीप्लाई कर दो, 48% ऑफ बर्थ, ओके। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 48% इज 72, 1400 मल्टीप्लाई 48% इज 672, 1800 मल्टीप्लाई 48% इज 864। ऐसे ही सबका 48% हम निकाल लेंगे, ठीक है, और इसका टोटल कर लेंगे। इस टोटल से हमें GRR मिलेगा। अब हम मोर्टेलिटी रेट में से सर्वाइवल रेट जो दी हुई है ना 110, 180, 140, इनको सबसे पहले हम 1000 से 110, तो 110 को पहले 1000 से डिवाइड कर दो, उसके बाद जो आंसर आएगा ना उसे 1 में से माइनस कर देना है। तो 1 माइनस मोर्टेलिटी रेट, ये मोर्टेलिटी रेट क्या है जो एक्चुअल क्वेश्चन में दी हुई है उसको डिवाइड बाय पहले 1000 कर ही देना है हमें, फिर 1 में से माइनस करना है। तो 110 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.110, फिर करना 1 माइनस 0.110 इज इक्वल टू 0.89। जो नंबर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में पहले उसे 1000 से डिवाइड कर दो, फिर 1 में से माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड का कर लो, 1 माइनस 0.180 इज इक्वल टू 0.82। ऐसे ही हम सबका कर लेंगे तो ये आ जाएगा सर्वाइवल रेट। अब हम लास्ट कॉलम निकालेंगे हमारी B मल्टीप्लाई C कॉलम NRR निकालने के लिए, ठीक है। तो B कॉलम है हमारी पहली 72 मल्टीप्लाइड बाई 0.89, 64.08। सेकेंड में 672 मल्टीप्लाई बाई 0.82 इज़ 551.04। ऐसे ही B मल्टीप्लाई C कॉलम आप कर लो, पूरी कॉलम निकालो और इसका टोटल कर लो। अब GRR क्या आ जाएगा, जो हमारी B कॉलम है ना उसका टोटल, यही हमारा GRR होता है, ठीक है। इसको आप क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा GRR पर इंटरवल, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप कर भी सकते हो चाहो तो। ये जो GRR आया है ना कॉलम की टोटल 2376, यह आया पर 1000 फीमेल्स के लिए। इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.376 पर फीमेल, ये पर 1 फीमेल के लिए हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे राइट है। फिर NRR क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाली कॉलम निकाली उसका टोटल 1965.36, ये होगा पर 1000 फीमेल। इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 1.96536 पर फीमेल आ जाएगा। तो ये हमारा GRR और NRR कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे की वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।